हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल निकालना, अर्थात स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट माने मतलब जैसे अगर मैंने लिख दिया रूट में 64 और मैंने पूछा इसकी वैल्यू बताओ आप कैसे निकालेंगे। तो सबको पता है 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। ठीक है, क्योंकि 8 इंटू 8 करेंगे हम, 2 बार 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64। तो ये होते हैं स्क्वायर रूट, बस ठीक स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये छोटे छोटे स्क्वायर रूट तो ठीक है, पर अगर जब बड़ी संख्या आ जाए 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो कैसे करेंगे। चलिए करते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मैंने ले लिया 824, इसका स्क्वायर रूट बताओ भैया कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सेकंडों में निकालेंगे। उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ना 1 से लेके 10 तक के सभी स्क्वायर याद कर लो। कैसे बता दे रहा मैं भी, कम से कम 1 से लेके 10 तक तो होने चाहिए यार। 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। ठीक है, बस 1 से लेके 10 तक आपको याद करना है, बस हो गया खेल। अब हमें निकालना है 824 का स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये हटा दो। तो हमें क्या करना है, जिस भी संख्या का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहले हमें जोड़े बनाने, उसके पेयर बनाने, उसके अंकों के, दिए गए अंकों के पेयर बनाने हैं। कैसे, सबसे पहले 2 का एक जोड़ा बना लेंगे, 2 अंकों का। अब जो बचे हुए अंक है उनका एक जोड़ा बना लेंगे अलग, चाहे वो कितने भी बचे हो। जैसे एक बचा अंक तो इसका अलग जोड़ा बना लो एक। ठीक है, 2 पेयर बन गए, पहला काम खत्म। अब क्या करेंगे, अब ये जो एक पेयर बनाया हमने पहला वाला, इस जोड़े का लास्ट अंक कौन सा है 4 है ना, तो ये खींचो ऐसी लाइन और एक यहाँ खींचो। अब ये 4 है ना, अब ये 4 देखो अब किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो मैंने देखा भैया 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, देखो 4 आता है ना। बस यही चीज़ समझना है आपको, काम खत्म हो जाएगा, इसलिए गौर से समझो। क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या का पेयर बनाएंगे 2 अंकों का, जो बचे होंगे उसका अलग पेयर बना देंगे। अब लाइन खींची हमने 2, तो लास्ट अंक देखो क्या है, इकाई अंक, तो आखिरी अंक है हमारा 4। और 4 किसके स्क्वायर के अंक में आता है, तो 2 का स्क्वायर में आता है 4। तो भैया यहाँ पे लिख लो क्या 2, 2 के स्क्वायर में आता है ना 4, तो 2 लिख दिया हमने। अब जब यहाँ 2 लिखोगे तो 2, और हमेशा याद रखना जब 2 लिखोगे यहाँ पे तो 10 के सापेक्ष लेके चलना। आप 2 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए, 8 जोड़ेंगे ना, तो ये लिख दिया 8। मतलब कि 8 लिखने का मतलब ये है कि 2 के लास्ट में भी 4 आता है स्क्वायर में, और 8 के स्क्वायर में भी लास्ट में क्या आता है 4 आता है। कैसे पता करा मैंने, सिर्फ मैंने छोटा सा दिमाग लगाया कि 2 का स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, तो सभी के सापेक्ष लेके चलना है मैं 10 नंबर को, 10 को लेके चलना है। जब 2 के पीछे 4 आ रहा है तो मतलब 8, अब 10 बनाने के लिए कितना चाहिए 8 चाहिए ना, तो 8 के स्क्वायर के पीछे भी 4 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस इतना हो गया। अब दूसरे पेयर पे आओ। अब दूसरा पेयर देखो अब क्या है 8 है ना, तो अब आप एक ऐसा स्क्वायर लो जो 8 या तो 8 बन जाए, एक ऐसा स्क्वायर नंबर लो या तो वो 8 हो या फिर 8 के नीचे हो थोड़ा। तो देखो आप 8 तो किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं है ना, सीधा 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उससे पहले 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे पहले क्या करेंगे हम 4 ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, या तो समान आना चाहिए स्क्वायर बन जाना चाहिए, या तो फिर उससे नीचे लेना चाहिए। तो हमने 2 ले लिया नीचे, 2 का स्क्वायर होता है 4 ले लिया हमने। अब इस 2 को क्या करो यहाँ लिख लो साइड में। ठीक है, 2 ले लिया हमने, 2 का गुणा उसके अगले वाले नंबर से कर लो, 2 के बाद क्या आता है 3 कर दिया भैया। 2 को गुणा 3 से करोगे क्या आएगा 6। अब आप ये देखो 6 जो है अपना, जो 8 है जो लास्ट वाला अंक पेयर है, ये पेयर 6 से बड़ा है या छोटा है, 6 से बड़ा है ना। जब बड़ा होगा तो क्या करेंगे बड़ा वाला अंक ले लेंगे, ये ले लिया 28। ये रहा इस संख्या का स्क्वायर रूट, यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। समझ में आया, नहीं आया तो कुछ नहीं, एक और ले लेते हैं, आ जाएगा आराम से समझ में। चलिए लेते हैं। अब ले लिया हमने दोस्तों 841।
रूट 841। ठीक है, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, फिर से पेयर बनाओ। ये बना दिया, 2 अंकों का पेयर बना दिया। अब जो भी बचा उसका अलग पेयर बना दो। 1 अंक बचा, अलग पेयर बना दिया। क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे एक किस स्क्वायर के लास्ट में आता है। आपको दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। तो एक लाइन खींची, 1 के लास्ट में आ रहा है। ऊपर से देखते हुए आना है नीचे। जब 1 के लास्ट में आ रहा है, 1 के स्क्वायर के, अब कितना जोड़ें कि 10 हो जाए। 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10 होगा ना, मतलब 9 के लास्ट में भी 1 आएगा। देख सकते हो डायरेक्ट। ये देखो, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो लास्ट में 1 आ रहा है ना। तो मैंने डायरेक्ट बताया, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऊपर वाला देख लो, अब नीचे वाला अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसकी बारी है। अब 8 के पहले क्या आता है, वही सेम 9 तो निकल जाएगा ऊपर, 4 ले लेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 की गुणा करेंगे अगले वाले नंबर से तो कितना आएगा, 2 तिया 6। अब आप देखो 8 6 से बड़ा है ना, 8 बड़ा है ना। जब 8 बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे। 2 किया था हमने, 2 यहाँ सेम लिखा हमने, और ये 9, ये निकल गया। ये रहा हमारा आंसर। कैसी लगी दोस्तों हमारा धातु मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपको करना है। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं हम, कितना, 576। दूसरा है हमारा कितना, 729। तीसरा क्या है हमारा, 9801 अंडर रूट। ठीक है, और चौथा क्या है हमारा, 7396। चलिए, अभी हमने 3 अंकों के सीखे थे, अब 1 अंक बढ़ा दिया, अब 4 अंकों का निकालेंगे। तो 3 अंकों का कैसे निकालेंगे, वही सेम पेयर बनाया हमने। ये बनाया 1 का, 2 का पहले पेयर बनाया, जो बचा फिर उनका पेयर बनाया। तो 6 किसके लास्ट में आता है, मुझे पता है भैया, ये आता है 4 के स्क्वायर के लास्ट में। देख लो, अब 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है। जब 4 का है लास्ट में, तो 4 में कितने जोड़ेंगे, 10 हो जाए। 6 होगा ना, तो 6 के भी लास्ट में आएगा। देख लो, अब आ गया ना 36, 6 के लास्ट में 6। बस अब इसमें देखो, आप 5 कौन से स्क्वायर में आता है, तो आप देखो 2 का स्क्वायर 5 तो किसी का स्क्वायर आएगा नहीं, उससे पहले आता है 2 का स्क्वायर 4। 3 में जाएंगे तो आगे बढ़ जाएगा, 9 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें लेना कम है, या तो बराबर आ जाए या फिर कम आए। तो 2 का स्क्वायर ले लिया हमने, ये लिख लिया 2 का स्क्वायर, और 2 लिख लेंगे साइड में अलग। तो 2 गुणे उसके अगले नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई 3, तो 2 तिया 6। अब ये 6 आया। अब देखो, अब 5 जो है 6 से बड़ा है छोटा है, तो भैया 5 हमारा 6 से छोटा है। जब छोटा है तो छोटा वाला अंक लेंगे 24। ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट, यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप निकालिए 729 का। बिल्कुल, अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे निकाल के बताइए। आशा करता हूँ आपने करके देखा होगा, अगर नहीं करा तो चलिए देख लेते हैं। क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ये बनाया हमने, 2 अंकों का बना दिया, लास्ट का छोड़ दिया, जो बचा वो लास्ट का पेयर बना दिया। 9 किसके लास्ट में आता है, मुझे पता है 3 के स्क्वायर के में आता है। अब 3 के में आ रहा, तो 3 और 7 10, तो 7 में भी आएगा। देख लो आप, आ रहा है ना। अब इस पर आ जाओ। अब देखो आप, 3 का स्क्वायर 9 ज़्यादा निकल जाएगा, 2 का लो वापस फिर से, तो 2 ले लिया हमने। अब 2 यहाँ लिया, तो 2 यहाँ पे ले लो, इंटू करो, मल्टीप्लाई 2 के अगले नंबर वाले से गुणा करो, तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब आप देखो, जो 6 है वो 6 से 7 बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। ये जो 7 है, ये देखना है हमेशा, ये नंबर इस मल्टीप्लाई वाले नंबर से छोटा है या बड़ा है। 7 हमारा बड़ा है ना, तो बड़ा वाला नंबर ले लो, बस काम ख़त्म। ये रहा हमारा स्क्वायर रूट 27 729 का। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब 9801, इसमें भी क्या करेंगे, 2 अंकों का पेयर बनाएंगे। तो 2 डिजिट का हमने बनाया, बाकी 2 बचे, इनका अलग पेयर बना लिया। अब आप देखो, एक किसके लास्ट में आता है, मुझे पता है, एक तो एक के स्क्वायर में आता है, और एक और 9, 10 बनाने के लिए 9 चाहिए ना, तो 9 के स्क्वायर में भी आता है लास्ट में, एक आ रहा है ना। बस खेल जाओ। अब तो आप सेकंडों में उड़ेंगे, अब क्वेश्चन सेकंडों में। अब 98 देखो आप कि कौन से स्क्वायर में आता है या कौन से स्क्वायर इससे पहले आता है। तो देखो 98 देखो, 100 है, 100 तो ऊपर निकल जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81, तो 9 आ रहा है ना पहले, तो 9 के स्क्वायर में 81, तो 9 का गुणा पहले हम 9 लिख लेंगे यहाँ पर, और 9 का गुणा उसके अगले वाले नंबर से करेंगे, यानी कि 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 का 10 में करेंगे, सॉरी 100 लिख दिया था, माफ़ कीजिएगा। तो 9 गुणा 10 करेंगे, कितना आएगा, 90। अब आप देखो, ये 98 90 से छोटा है कि बड़ा है, भैया 98 90 से बड़ा है। जब बड़ा है तो बड़ा वाला अंक लेंगे, तो 9 लिखा, और ये वाला 9 ले लिया, बड़ा वाला। ये आ गया हमारा 9801 का स्क्वायर रूट 99। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये वाला आप मुझे करके दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए भाई, जरूर वीडियो को पॉज करिए और करिए। आशा है आपने करके देखा होगा। चलिए अब मैं करता हूँ। तो क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाया, 2 का ये बनाया पेयर, जोड़े बन गए। अब 6 किसके लास्ट में आता है, 6 आता है 4 के स्क्वायर के और 6 के स्क्वायर के।
6 4 10, ठीक है। बस दूसरा वाला पेयर लो, काम खत्म एक का। अब 73 किसके पहले आता है देखो आप, 8 8 64। अब इससे आगे निकलोगे तो 81 आगे निकल जाएगा इससे 73 से, तो 8 ले लो आप और 8 यहाँ लिख दो। अब 8 गुणे क्या करोगे अगले वाले नंबर से, 8 गुणे 9, 9 8 72। अब आप देखो 73 72 से ज़्यादा है ना, ज़्यादा है तो बड़ा वाला अंक ले लो, छोटा होता तो छोटा वाला ले लेते। बस ये ले लिया 6, 86 आ गया इसका स्क्वायर रूट निकल के। मज़ा आ रहा है ना, आ रहा है ना। अभी डिफ़िकल्टी थोड़ी और बढ़ाते हैं, अब सीखेंगे हम 5 अंकों के स्क्वायर निकालना, ठीक है। चलिए करते हैं। चलिए दोस्तों, अब निकालेंगे 5 अंकों के संख्या के स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। चलिए, वही सेम मेथड है, कुछ अलग नहीं है। 2 अंकों का पेयर बनाया, अब बाकी जो बचे उनका अलग पेयर बना दो। ये बना दिया अलग जोड़ा, ठीक है। क्या करेंगे, 4 किसके लास्ट में आता है भैया, आता है 2 के स्क्वायर में, और 2 और 8 10, 8 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। काम खत्म पहला। दूसरा काम करते हैं, क्या करेंगे 139 देखो आप, तो भैया मैंने देखा कि 12 12 144 ज़्यादा हो रहा है, 11 11 121। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है ना, और 12 का क्या होता है ज़्यादा 144। तो ये तो बाहर निकल गया ना 144, तो पहले वाला लेंगे 121, तो हमने ले लिया 11। या तो बिल्कुल स्क्वायर ही बन जाए तो काम खत्म, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं बनना है तो या तो हम पहले वाला लेंगे, ज़्यादा वाला कभी नहीं लेंगे, याद रखना ये बात, ठीक है। तो 121 आ रहा है इससे नीचे, तो मैंने ले लिया 11। अब 11 यहाँ लिखेंगे। अब 11 का गुणा कहाँ करेंगे, उससे अगली वाली संख्या से, यानी कि 12 से। जब 11 का गुणा 12 से करोगे तो क्या होगा, 12 2 1 3 132। अब आप देखो 132 से ये 139 हमारा पेयर छोटा है या बड़ा है भैया, 139 ज़्यादा होता है 132 से। जब बड़ा है तो बड़ा वाला अंक लेंगे, ये ले लिया 8। छोटा होता तो छोटा वाला अंक लेते। तो ये आ गया हमारा किसका, 13924 का स्क्वायर रूट। कैसी लगी दोस्तों, लाइक करते जाना, वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर मेथड पसंद आ रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका निकालते हैं। इसमें भी सेम करेंगे, वही पेयर बनाएंगे। पहले 56 का अलग बनाया हमने 2 अंकों का, और लास्ट के 3 अंकों का अलग बनाया। अब 6 किसके पीछे आता है भैया, इतनी बार बता चुका हूँ। 6 आता है कितने, 4 के पीछे। 4 का स्क्वायर 16 आता है ना 6, और 6 के पीछे। बस अब दूसरा काम करूँ, अब 707। 707 पहले कौन सा स्क्वायर आता है, तो मुझे दिख रहा है क्या कि 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है कितना 676, और 27 का स्क्वायर क्या होता है 729। तो भैया 729 तो आगे निकल रहा है ना, 676 पहले आ रहा है ना, तो बस 26 ले लो आप। तो ये ले लिया हमने 26, और यहाँ लिखेंगे 26। अब 26 लिया तो 26 का गुणा क्या करोगे, अगली वाली संख्या में करोगे ना, कर दो। अब देखो गुणा में कैसे करूँगा, 26 को मैंने लिख दिया 25 + 1 इंटू में 27। अब 27 का 1 में करो पहले तो क्या आएगा, यहाँ कर देना साइड में। 27 का 1 में करोगे तो 27, प्लस 27 का 25 में करोगे तो 25 6 का 1.5, तो 25 7 175 का 5, यहाँ से लाए 17, 25 दूनी 50 और 17 67। ये लिखा मैंने। अब इनको जोड़ दो, 7 5 12 की 2, 7 5 12 का 2, यहाँ से लाया 1, 7 3 10 का 0, यहाँ से लाया 1, और 6 और 1 7। तो ये है मेरी कैलकुलेशन करने की फास्ट। ऐसे मैं करता हूँ फास्ट, देख लो आप कैसे कर लेता हूँ मैं। 702 है। अब आपको देखना है कि ये जो 707 है ये 702 से ज़्यादा है या कम है। भैया 707 ज़्यादा है, हम देख सकते हैं, तो ज़्यादा वाला लेंगे 26 और ये 6। ये रहा हमारा आंसर, यही हमसे पूछा गया था। दोस्तों सच बताना आपको मेरे धांसू कंसेप्ट कैसा लगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ एक मेथड है, एक कंसेप्ट है। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है कि एक सर ने एक फॉर्मूला बता दिया कि a + b/2b, बस इसमें वैल्यू रख दो, आंसर निकाल आएगा। नहीं, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मेथड है, एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है। अब जाओ एग्ज़ाम में सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा दो। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।